आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कटिहार जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी। कटिहार और आसपास के जिलों में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण महानंदा नदी का जलस्तर एक सप्ताह से लगातार बढ़ रहा है। जिले में संभावित बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन के द्वारा बांध सुरक्षा और बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत की व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि जिले में करीब 250 किलोमीटर लंबे तटबंध में 250 तटबंध प्रहरी को नियुक्त किया गया है, जो स्थानीय लोगों की मदद से तटबंधों की निगरानी करेंगे। श्री मीणा ने तटबंध पर कमजोर स्थानों को चिन्हित कर अभियंताओं को तुरंत इसे ठीक करने का निर्देश दिया है। तटबंधों की सुरक्षा के मद्देनजर जहाँ पर संवेदनशील स्थल है, आक्रामक स्थल है, जहाँ पर संवेदनशीलता ज्यादा रहता है तटबंध पर, उन सभी जगह पर स्थल निरीक्षण भी किया जा रहा है। सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा भी काम चल रहे हैं। 30 मई तक उन सभी को संबंधित अभियंताओं के द्वारा पूरा कर लिए जाने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने तटबंधों पर अतिक्रमण को भी गंभीरता से लिया है। जानवरों का चारा तटबंधों पर रखने की वजह से चूहों के द्वारा तटबंध को खोखला बनाने से निपटने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए। मक्का का भूसा और अन्य चीजों को तटबंध के आसपास में स्टॉक नहीं करें, क्योंकि उन सभी की वजह से ही चूहा इत्यादि का वहां पर घर बन जाता है और उसी की वजह से उसमें सीपेज होने की संभावना रहता है। आम लोगों से भी अपील है कि तटबंध के आसपास के रहने वाले लोग तटबंध पर इस प्रकार कोई सामग्री नहीं रखे जिसकी वजह से तटबंध की सुरक्षा बढ़े। भारी बरसात और संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद तारिक अनवर ने केंद्र और राज्य सरकार से बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए पूर्व तैयारी करने को कहा है। बाढ़ आने से पहले उसकी जो तमाम व्यवस्था है वो हो जानी चाहिए। कैसे बाढ़ से लोगों को बचाया जाए, बाढ़ में कैसे लोगों को राहत पहुंचाया जाए, सारी चीजों का हम लोगों ने एक प्रकार से विचार विमर्श किया था और हमने निर्देश दिया था जिला पदाधिकारी महोदय को कि आप अभी से सतर्क रहें, क्योंकि कटिहार बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है और कभी भी बाढ़ आ सकता है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है। कटिहार सदर अस्पताल में कोविड वार्ड को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। कटिहार सदर अस्पताल के अस्पताल प्रबंधक चंदन कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना को लेकर सदर अस्पताल में 12 बेड तैयार रखा गया है। साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। सरकार से आदेश मिलते ही कोविड जांच भी शुरू कर दिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद तारिक अनवर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय सेना को जाता है। श्री अनवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के क्रम में बिहार के शहीदों के परिजनों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा और शहीद का दर्जा देने की मांग बिहार सरकार और केंद्र सरकार से की है। जो जवान हमारे शहीद हुए से ये मांग की थी बिहार सरकार से भी और केंद्र सरकार से कि इन जवानों को एक तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और साथ ही साथ इनको वो तमाम सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, मिलनी चाहिए जो एक शहीद को मिलता है। आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में कटिहार जिले ने पूरे बिहार में टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। जिले में अभी तक 80,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने सभी राशन कार्डधारियों से आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है। आप सभी लोगों से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि जिनका भी राशन कार्ड बना हुआ है वो अपने परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड आप लोग बनवा सकते हैं। कटिहार के मनोज कुमार ऋषि को महादलित आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसे लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। श्री ऋषि ने कहा कि अनुसूचित जातियों में सबसे पिछड़ी जातियों की पहचान कर इनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महादलितों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार से विकास योजनाएं क्रियान्वित कराने की सिफारिश की जाएगी। हिंदुस्तान में पहली बार बिहार सरकार के द्वारा जब ये महादलित आयोग का सिफारिश हुआ कि भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल, आपको याद होगा कि पूर्व में 3 डिसमिल जमीन दिया जा रहा था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 5 डिसमिल जमीन दिया जा रहा है। उसको हम गति पकड़ाएंगे और जो छूटे हुए लोग हैं उनको मेरा प्रयास होगा कि 100% लोगों को उसका लाभ मिल सके। पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार ने जिले में बाढ़ से बचाव, विस्थापन और पलायन रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। आयुक्त ने जिले में चल रहे विकास कार्यों और चुनाव से संबंधित मामलों को लेकर भी जिले के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जो भी इंडस्ट्रीज लगनी है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे होना है उसके लिए जमीन उपलब्ध कराने या एनओसी देने, इसको हम लोग तेजी से करेंगे ताकि वो जितनी भी योजनाएं सैंक्शन है, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, वो जल्दी से जल्दी उसका काम। अभी आप सुन रहे थे कटिहार जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।